शांति को प्राप्त पुरुष के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के बारे में कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं एवं इन सब से परे हो जाना निरहंकार हो जाना है। इसी श्लोक में आगे भगवान श्री कृष्ण ममता अर्थात मोह माया के बारे में बताते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु बांधवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फल स्वरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्य इन सबको अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। आगे स्पृहा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर जो ऐसा भाव होता है कि उस वस्तु की आवश्यकता है तथा उसके बिना काम न चलेगा, इस चाह का नाम स्पृहा है और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निःस्पृह अर्थात स्पृहा रहित होना है। इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शांति की प्राप्ति को लेकर आगे कहते हैं कि अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्पृहा और ममता किसी न किसी रूप में रह ही सकती है और जब तक किंचिन मात्र भी कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार है तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती।